कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो मास परसेंट क्या होता है? बेसिकली आपने प्रीवियस ग्रेड्स में 6th 7th 8th में फ्रैक्शंस पढ़े हैं, तो फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा है कि जो परसेंट होता है वो होता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100 इज परसेंटेज। तो फ्रैक्शन का मतलब कितना मास सोडियम का है इस टोटल में, कितना मास सल्फर का है इस टोटल में, कितना मास ऑक्सीजन का है इस टोटल में, डिवाइडेड बाई टोटल, ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम करते क्या है, हम इसको एस्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल है। तो अगर हम इसको एस्यूम कर लेंगे, एस्यूमिंग वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, तो 1 मोल अगर है तो मैं इसके एटॉमिक मासेस का सम करूंगा तो मुझे 1 मोल का मास मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर Na2SO4। तो टोटल कितना होगा और अलग अलग कितना होगा मैं यहां लिख सकता हूं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 2 टाइम्स 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का यहाँ 4 टाइम्स 16 हो गया। तो इसका मतलब कितना कितना हुआ यहाँ पर, ये हुआ आपका 46, 2 इंटू 23 46, ये 32 ही है, ये 4 इंटू 16 64। इसको हम ऐड कर देंगे इनको तो टोटल हो जाएगा। और इंडिविजुअली सोडियम कितना है 46, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 64। सो इफ आई कैलकुलेट द मोलर मास इट विल बी टोटल 46 प्लस 64, 60 प्लस 40 100, प्लस 6 प्लस 4 10, 110 प्लस 32 142। ऑब्वियसली ये ग्राम्स पर मोल में होगा, तो इतने ग्राम्स पर मोल में हो गया आपका मोलर मास। इसमें से 46 ग्राम सोडियम है, 32 ग्राम सल्फर है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब मैं यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लूँगा, जो 46, 32, 64, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो मेरे पास सोडियम कितना है 46 ग्राम्स है, सल्फर कितना है 32 ग्राम्स है, ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम्स है, और ये टोटल कितना है 142 ग्राम्स है 1 मोल में। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज सोडियम विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स सोडियम का कितना मास है, फिर टोटल कितना मास है, मैंने 1 मोल किया है एस्यूम, तो टोटल मास 1 मोल के बराबर ही हो जाएगा, 1 मोल में 142 ग्राम्स है, इनटू 100। तो मैंने क्या किया, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकल आया। सोडियम कितना है मेरे पास 46, टोटल कितना है 142, ये वाला 100 से मल्टीप्लाई करूँ, इतना परसेंट होगा। अब मैं ग्राम नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं इतना परसेंट लिखूंगा, क्योंकि आप परसेंटेज निकल के आ रही है, आउट ऑफ 100 निकल के आ रही है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 32.39 मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप देख लो ये 32 यहाँ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे 14 3 आप करोगे, 14 3 42, तो यस इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, तो पहली डिजिट 3 है। उसके बाद जब ये 42 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 40 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो अगेन 14 2 28, तो 2 आ गया। इट मीन्स दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट, दिस अप्रोच इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे सल्फर की। तो सल्फर के केस में मैं क्या करूंगा, बस यहां पर सल्फर कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ सल्फर, और मास ऑफ सल्फर क्या है इसमें 32 है, इसको सॉल्व कर लूंगा, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, आंसर आ जाएगा मेरा 22.53। ऑब्वियसली 32 इज लेस देन 46, तो 32 46 से तो कम है, तो उसका मास परसेंट कम आएगा, कम आया। अब यहाँ 2 तरीके हैं ऑक्सीजन का निकालने के लिए, या तो आप ये करो इनका सम करो, 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, तो वैसे भी कर सकते हो। और अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो सॉल्व करके कर लो। यहाँ पर अब सल्फर की जगह ऑक्सीजन लिख दो, तो बोलो ऑक्सीजन का कितना मास है डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऑक्सीजन का मास कितना है 64। अब ये 46 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर 32.39 से ज़्यादा आना चाहिए, 45.07 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है। यहाँ पर आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन चाहे कम करना, लेकिन कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बिल्कुल लास्ट आंसर तक करना। अगर आपका वो आंसर मैच नहीं कर रहा है प्रैक्टिस में, तो एग्जाम में कहाँ से मैच कर सकता है। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनमें से अराउंड 20% स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं कैलकुलेशन में प्रैक्टिस के बाद भी।